Hello dear student, this is the next lecture for class 9th student. And student, we are discussing the chapter motion. Student, in previous lectures we were discussing about the graphical representation of motion. स्टूडेंट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा कि ग्राफ का यूज करके डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर मैं एक बार आपको याद दिलाऊं कि ग्राफ अगर वीटी ग्राफ अगर हमारे पास हो तो वीटी ग्राफ में डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने फार्मूला दिया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में जो एरिया होगा किसी भी ग्राफ का, जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में जितना ये एरिया कवर्ड करेगा तो वो हमारा डिस्टेंस हो जाता है। तो स्टूडेंट ये चीज़ हमने क्लियर किया था। स्टूडेंट इस लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि ग्राफ की यूज करके हम एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करते हैं, है ना। अगर आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं तो वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जानने के बाद आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगा। तो उससे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला पढ़ेंगे वो हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन होगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आगे। लेकिन ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप जानते रहेंगे तो आगे इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं, तो ग्राफ के थ्रू जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है तो स्लोप ऑफ द ग्राफ वीटी है। जैसे अगर हम एक्सेलरेशन का एक्चुअल फार्मूला जानते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, v माइनस यू बाई टी होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि ग्राफ के थ्रू जो है फार्मूला स्लोप ऑफ द ग्राफ वीटी। अब स्लोप क्या है वो चीज़ आपको बता रहा है। पहले आप वीटी ग्राफ बना लीजिए। वीटी ग्राफ हमारा ये होता है, ये वी पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। ओके, तो वीटी ग्राफ में जैसे ये पॉइंट दिया होगा, जैसे कुछ भी अगर आपके पास दिया है, वैल्यूज़ की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, जैसे ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है और ये t1 है, t2 है, ये 3 है। इसकी जगह पे 1 2 3 सेकंड हो सकता है, मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये अगर आपका कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ बना रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन इस ग्राफ में निकालिए, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पहले तो क्या है कि इसका पॉइंट दिया रहेगा ग्राफ का, जहाँ जितना ये ग्राफ दिया रहेगा तो हम करते क्या है कि इस ग्राफ में किसी दो पॉइंट का स्लोप बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, दो पॉइंट का स्लोप। जैसे ये पॉइंट दिया रहेगा जिससे ये ग्राफ बना होगा, जैसे ये v1 और t1 से मिलकर के ग्राफ ये पॉइंट मिला होगा, ये v2 और t2 से मिलकर के पॉइंट मिला होगा। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वैसे ग्राफ बना हुआ है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम दो पॉइंट का स्लोप बनाते हैं। देखिए किसी भी दो पॉइंट में, चाहे ये दो पॉइंट के ले ले, चाहे ये दो पॉइंट के ले ले। चलिए मैंने मान लीजिए ये और दो पॉइंट का पॉइंट ले लिया। तो पहले हम देखते हैं इस पॉइंट पे जो v मिलेगा वो v2 मिलेगा और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मिलेगा, v3 मिलेगा। इस पॉइंट पे जो टाइम मिलेगा वो t2 मिल रहा है और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी टाइम मिलेगा वो t3 मिलेगा। तो एक्चुअली ये पॉइंट और ये जो हम बना रहे हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे तो छोटा सा एक ट्रायंगल पॉइंट बने, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसी को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये a बना लीजिए, इसको b बना लीजिए, इसको c बना लीजिए। तो एक्चुअली अब एक्सेलरेशन स्लोप किसे कहते हैं। स्लोप एक्चुअली होता क्या है, ये आपका स्लोप बराबर होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर AB है और अपॉन बेस CA है, ठीक है। इस छोटे से दो पॉइंट के बीच में हम ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा इजी। दो पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल बना रहे हैं। देखिए अब देखिए इस दो पॉइंट में हमको पता है कि इसका जो बेस होगा वो CA है और परपेंडिकुलर AB है। तो स्लोप बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन CA हो जाता है। अब बताएं कि परपेंडिकुलर में फाइंड करेंगे हम कैसे, परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे। तो AB अगर हमें निकालना है तो A पॉइंट पे V2 है, B पॉइंट पे V3 है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा V3 माइनस V2। ये अगर हमको निकालना हो, जैसे अगर ये 2 है और ये 3 है, तो अगर इतना पूछा जाए तो 3 माइनस 2 मतलब 1 होगा कि नहीं। तो ये चीज़ इतना निकालना है हमें AB, तो ये V3 माइनस V2 होगा और अपान अगर ये निकालना है CA तो T3 माइनस T2 होगा, ये T3 माइनस T2 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है। आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा।
ये हमारे पास एक ग्राफ है, यूनिफॉर्म ग्राफ है। यहाँ पर दिया है 2, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 4, और इस पॉइंट पे दिया है 1, इस पॉइंट पे 2, इस पॉइंट पे 3। सॉरी, यहाँ इसको 20 मान लीजिए, इसको 30 मान लीजिए, 40 मान लीजिए कि वेलोसिटी है बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड में है, इधर टाइम है सेकंड में। चलिए अब क्या कर रहे थे, हमें 2 पॉइंट का स्लोप लेना है। तो 2 पॉइंट का स्लोप चाहे हम ये 2 लो चाहे ये दोनों ले, हम चलिए ये और ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये हमने क्या छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर को छोड़ो और भी इजी समझ लीजिए, ये परपेंडिकुलर पॉइंट ये मिलेगा तो हमें ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये फाइनल वेलोसिटी होगा v2 होगा, और इसको हम क्या मान लेते हैं v1 होगा, और इधर जो हमारा टाइम t2 होगा और इधर जो होगा टाइम t1 होगा। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, तो v2 माइनस v1 होता है ये परपेंडिकुलर, तो 30 माइनस 20 अपॉन, और टाइम देखिए ये इस पॉइंट पर टाइम 2 है, इस पॉइंट पे 1 है, तो 2 माइनस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 10/1 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। इस चीज को दोबारा समझाते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ से। स्लोप निकालना पड़ता है, स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट लिया जाता है। 2 पॉइंट, ये अगर आप 2 पॉइंट ग्राफ का कोई ले लेंगे तो उस दोनों पॉइंट से इधर वाला जो 2 पॉइंट होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और इधर वाला जो 2 पॉइंट होगा इसका बेस होगा। इन्हीं दोनों को अपॉन में स्लोप का फार्मूला ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये ए बी v3 माइनस v2 होगा, और बेस होगा t3 माइनस t2। जैसे अगर ये 2 पॉइंट का स्लोप ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो ये स्लोप में परपेंडिकुलर पॉइंट ये होगा, तो 30 माइनस 20 ये परपेंडिकुलर, और ये बेस जो टाइमिंग होगा दोनों पॉइंट का ये 2 और 1, तो 2 माइनस 1 ये आ जाता है 10। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट करिए रफ कॉपी में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे आपके पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा वेलोसिटी है और ये टाइम है। इधर दिया है 10, 20 एंड 30, और यहाँ दिया है 1, 2 एंड 3। 1.5 दिया है सपोज दैट, ये 2.5 और ये 3.5 सेकेंड ग्राफ ये दिया है। तो दो देखिए, ये एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, ठीक है। 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट कोई भी ले लेंगे इसमें। चलिए 2 पॉइंट ले रहे हैं हम, यही 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर पॉइंट मिलेगा, देखिए इधर ये और ये वाला पॉइंट 10 मिलेगा, मतलब इसको v2 मान लेते हैं, इसको v1। और इधर टाइम देखिए, इधर ये t1 होगा और बाद वाला जो टाइम होगा t2 होगा। तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में कितना आएगा, v2 माइनस v1 मतलब 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 अपॉन, और टाइम कितना होगा 2.5 माइनस 1.5, तो कितना आंसर 10/1, 2.5 माइनस 1.5 कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से ये इजी पॉइंट है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। अगर हम ग्राफ में पूछता है कि हमें वेलोसिटी बताइए तो ये पॉइंट गिवन रहेगा, ये तो एक्सेलरेशन निकालने का हो गया। ग्राफ में अगर ये पूछता है कि वेलोसिटी बताइए तो पॉइंट रहेगा, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, तो पूछेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 10 है, सीधा सीधा आंसर होगा ग्राफ में। अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द पॉइंट बी, तो बी पर 20 है। इट इज़ वेरी इजी। चलिए एक क्वेश्चन बता रहे हैं, कंबाइन क्वेश्चन है, ये क्लियर हो जाता है एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला। चलिए आपके पास क्वेश्चन है कि कैलकुलेट आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस, velocity and acceleration from A to B in given graph। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन देखिए, VT ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, और आपका ग्राफ ये दिया है।
ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ जो दिया है ये 10 है और यहाँ 0 है। टू सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 0 सेकेंड और यहाँ जो है 20 है, मीटर पर सेकेंड में है और ये सेकेंड में है। चलिए